ये भी भारत का एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट वो महिला है। और महिला से अच्छा मितव्ययिता कोई नहीं जानता है कि कम पैसे में कैसे देश चलाया जाए, कम पैसे में घर कैसे चलाया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट की क्या खासियत थी या कुछ कमियां भी उसमें दिखाई दी, हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जी से। बघेल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार जो है बजट पेश किया और लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। एक महिला वित्त मंत्री भी हैं वो, तो किस तरीके से देखते हैं इस? पहले तो निर्मला सीतारमण जी को बधाई कि ये भी भारत का एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट वो महिला है। और महिला से अच्छा मितव्ययिता कोई नहीं जानता है कि कम पैसे में कैसे देश चलाया जाए, कम पैसे में घर कैसे चलाया जाए। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट महिलाओं से अच्छा कोई नहीं जानता। तो देश का खजाने की चाबी उनके पास है और वो देश को अच्छी तरह चला रही है वित्तीय संसाधनों में। अगर पूरे आज के बजट का निबंध मुझे लिखना पड़े तो मैं कहूँगा कि विकसित भारत के निर्माण का ये रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब एक सपना है कि भारत जब अपनी आज़ादी के 100 साल 2047 में मनाए तो केवल आज़ादी ही ना मनाए बल्कि नंबर 1 इकोनॉमी हो, सुपर पावर हो, अपना विश्व गुरु हो, विकसित राष्ट्र हो। तो ये अंतिम साल में नहीं बनता कोई, उसके लिए एक मजबूत बुनियाद होनी चाहिए। और मजबूत बुनियाद वो होती है जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक हर राज्य और हर वर्ग, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाए और उसकी ईंट मजबूत रखी जाए। हर वर्ग की बात की है, इंफ्रा की बात की है, मेडिकल क्षेत्र की बात की है, गरीब की बात, किसान की बात, क्षेत्र मिडिल क्लास की बात। लेकिन अगर वहीं आकर के बात करें कि आपके मंत्रालय की, अगर हम बात करें कि तो आपके मंत्रालय को लेकर के क्या खास जो है फायदा आपके मंत्रालय को पहुंचा है और क्या बजट में क्या कुछ निकल के आया है? वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में अलग से कहा है कि कृषि के की आय में 16% पशुपालन का अकेला योगदान है। 60,000 करोड़ का हम निर्यात करते हैं मछली और झींगे का, जो गेहूं और धान के निर्यात से भी अधिक है। तो उन्होंने 16% और हम बढ़ा सकें इसके लिए 20,000 जो है पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या नए कि जॉब क्रिएट करने की बात कही है। लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के माध्यम से वेटनरी और पैरा वेट के कॉलेजों की स्थापना के लिए बात की है। पहली बार इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। पशु चिकित्सालयों की बात की गई है, डायग्नोस्टिक लैब की बात की गई है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। कुछ गाय होती हैं जो चाय बराबर दूध देती हैं, कुछ और कम देती हैं, लेकिन अगर हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर लें, वैसे दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं विश्व में। ये बात तो मुझे याद आ रहा है कि ये बात आपने ब्रीड जो है उसमें और भी एक्सपेरिमेंट करने की भी बात आप भी पहले। जी, मैं हमेशा कहता हूं कि कृत्रिम गर्भाधान होना चाहिए और कृत्रिम गर्भाधान वर्गीकृत वीर्य के साथ होना चाहिए। क्योंकि अब हल नहीं चल रहा है, क्योंकि रहट नहीं चल रही है, अब बैलगाड़ी नहीं चल रही है, दाई नहीं हो रही है और कोल्हू नहीं चल रहा है जिसमें बैल का उपयोग था। तो मशीन आने से ये यूजलेस हो गए, इसलिए प्राइसलेस हो गए। हम छोटे थे तो हमारी मजबूरी थी कि सांड से ही गर्भ धारण करवाना था, 50% मेल 40% फीमेल। लेकिन आज जब ये सुविधा हो गई है कि एआई के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम वर्गीकृत वीर्य का, सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 90% फीमेल पैदा होगी और उसमें भी साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी या गिर की होगी, तो दूध की नदियां बह जाएंगी। इसलिए प्रजनन सुविधाओं की स्थापना, पशुपालन क्षेत्र में उद्यमता विकास, डेयरी पॉलिटी सहित इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को बढ़ावा देना है और लाइव स्टॉक में एफपीओज की बात जो है निर्मला सीतारमण जी ने कही है। प्रधानमंत्री जी के दिल के कितने करीब विभाग है, ये कृषि मंत्रालय के अधीन आता था, तो 19 में उन्होंने पशुपालन, डेयरी और फिशरी को अलग विभाग किया, अलग मंत्री बनाए, मंत्रालय बनाया, सेक्रेटरी दिए। फिशरीज में ब्लू रिवोल्यूशन शब्द पहली, व्हाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन सुन चुके थे। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बहुत सारा बजट है, तो 500 जलाशयों को, और उनकी दूरदृष्टि देखो कि 75 साल होने पर उन्होंने अमृत सरोवर पूरे देश में बनवाए और आज वो मछली पालन के लिए उपयुक्त स्थान हो गए हैं। इसी प्रकार से
कहा गया है कि मछली पर जो है कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। हाई सीज में पकड़ी गई मछली को जो इकोनॉमिक जोन में होंगे वो उसमें ये नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेंगी, और ऐसी मछली जो विदेशी बंदरगाह पे उतारेंगे तो वो एक्सपोर्ट की श्रेणी में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी छूट है। मैं आज रात तमिलनाडु और केरल से ही आ रहा हूँ फिशरमैन लोगों से बात करके, तो ये उनकी डिमांड थी और इतने जल्दी हम ऊपर नहीं कह पाए, उसके पहले बजट सब चुका होगा। तो ये है कि मोदी सरकार जो है हर वर्ग का ख्याल रखती है, इसलिए ये इंक्लूड हो गया। आपने तो अभी कहा ये मैं तमिलनाडु और केरल से ही आ रहा हूँ, उनके लिए भी ये बजट में ये चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन जो माफ कीजिएगा कांग्रेस सांसद जो है शशि थरूर, उन्होंने तो यही कहा कि बजट में केरल वालों के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कोस्टल इलाके में देखा जाए तो फिशरी केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उड़ीसा में, गुजरात में एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि गेहूं और धान से बड़ा हमारे निर्यात है, तो केरल के फिशरमैन का बहुत बड़ा ख्याल रखा गया। बल्कि मैं तमिलनाडु के लिए कहता हूँ कि AIADMK और DMK कभी एक मत नहीं होते हैं, लेकिन फिशरमैन प्रॉब्लम, तमिल एट्रोसिटी इन श्रीलंका और कावेरी जल विवाद पे वो भी एक हो जाते हैं। तो ये कम से कम सोचेंगे दक्षिण भारत के राज्य हमारे, क्योंकि कोस्टल इलाका उन्हीं के पास है और बड़ा सैकड़ों किलोमीटर है, कि एक फिशरमैन की भी बहुत की, और बाकी चीजें भी है। 5 लाख से ऊपर के शहर 2 टियर 3 टियर तो केरल में भी है। केरल गांव का राज्य नहीं है, छोटे कस्बाओं का राज्य है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। आप देख रहे होंगे कि मेडिकल टूरिज्म केरल में सबसे ज्यादा होता है। आयुर्वेद का उपयोग करते हैं अपने, वो कुमारकम, थेकरी, बाघमन, मुन्नार और इसमें और LAP, इसमें वो कर सकते हैं मेडिकल टूरिज्म को बहुत बड़ा। और उनका तो हमारा तो आयुर्वेद, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत पुराना है, तो मेडिकल उठाएगा। नए राष्ट्रीय डिजाइनर केंद्र नॉर्थ ईस्ट में खोले जा रहे हैं। पर्यटन का उद्योग में जो व्यक्ति भारत आता है, ताजमहल देखता है तो केरल भी जाता है सब में, मेरा और गोवा जरूर जाता। 7 हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर होंगे, उसका हमको लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर फंड में 20,000 करोड़, 22 नए जल मार्ग। एक्चुअली क्या, भारत अपना व्यापार गुलामी से पहले समुद्री मार्ग से करता था। हमारा सिल्क रूट हो या हमारा मसाला रूट हो, हिंद महासागर के तटीय देशों में तो हमारा बहुत भयंकर व्यापार था। तो बाद में ये इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया हमारे माध्यम से। तो आज 22 नए जलमार्ग, हार्बर्स की स्थापना, बंदरगाह की, उसके अलावा लड़कियां पढ़ने के लिए आजकल गांव से कस्बों में आ रही हैं, लेकिन एक तो सुरक्षा और आवास उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उच्च शिक्षा के लिए देश के हर जिला मुख्यालय पर एक गर्ल्स का बड़ा हॉस्टल बनेगा, तो ये आधी आबादी का ख्याल रखा है। इसके अलावा 5 इंडस्ट्रियल सेंटर 20,000 करोड़ से, 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद के एम्स होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं सबका। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एम्स के बारे में बात ही नहीं की और एम्स बन ही नहीं रहे हैं, और ना गरीब का ख्याल रखा बजट में, ना गांव का ख्याल रखा, ना गांव वालों का रखा, ना गरीब का रखा, किसी का ख्याल ही नहीं रखा। खोखला बजट है ये। बजट से पहले स्टाफ ने लिख के दे दिया था विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष को, आप जाके कहना ये गांव विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, कुछ नहीं है, नई बोतल में पुरानी शराब, ऐसी कुछ जुमले होते हैं। तो वो बेकार की बात है। मैं इसी बजट की तारीफ नहीं करता हूं। अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में जितने बजट आए हैं, यदि वो गांव देहात, किसान, महिला के पक्ष के नहीं होते तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आते। बस इसी का प्रतीक है कि ये बजटों में कितना गांव देहात, किसान और महिलाओं का, मजदूरों का ख्याल रखा गया। ये तो आपने बहुत अच्छे, बहुत विस्तार से आपने बातें बताई बजट की, अपने खास तौर से अपने मंत्रालय को लेकर के। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अब सदन में बोलेंगे। कुछ बयान नहीं। हम बहुत प्रतीक्षा, देश हमसे ज्यादा आप लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। राहुल गांधी बोलेंगे, सब लोग तैयार हो जाते हो, फिर खोदा पहाड़ निकलती चुहिया है, और कई बार तो मरी हुई चुहिया निकली। जैसे पिछली बार वो जो जी राम जी पर बोले, तो कुछ भी तथ्यात्मक नहीं होता है। तो कोई हमें क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि अचानक कोई बुद्ध नहीं बन जाता है एक दिन में। तो अभी कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उनको, और हम उनके भाषण को बड़ा देश सुनेगा। उनके सभी भाषण में जो है गंभीरता नहीं रहती है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, थैंक यू। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं कोमल शर्मा।